योगा कैसे हमें हॉलिस्टिक हेल्थ देता है और योगा को लेके कई लोगों को बहुत सारे मिथ भी है। तो इन्हीं सब चीजों पे आज हम डिस्कशन करेंगे और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अभिषेक पॉल। तो हम बात करते हैं योगा कैसे ओवरऑल हमारी वेलबींग के लिए बेनिफिशियल है। अभिषेक, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी गुड। आप बताएं। बिल्कुल, एकदम बहुत बढ़िया। और जैसा हम करते भी थे योगा, Yes. कोविड के बाद, कोविड के टाइम में भी हम योगा करते थे। उस Correct. टाइम जिम वगैरह सब बंद थी, तब हम करते थे। और योगा जब मैंने भी शुरू किया कोविड के दौरान, तो मुझे लगा कि ओवरऑल खाली फिजिकल हेल्थ के लिए तो वो था ही था, बट वो मेंटल वेलबींग के लिए भी। इनफैक्ट हम उस समय सो भी नहीं पाते थे बहुत ज्यादा, बिकॉज 365 डेज इंटू 24/7 काम ही रहता था हमेशा। बट आई थिंक उससे मुझे एक मेंटल, आप ये कहते हैं ना, पीस तो मिलता ही था, और साथ के साथ फिजिकली भी मैं एक्टिव रहता था। कई बार क्या होता है कि आप जब भी किसी भी तरह की एक्सर्शन वाली कोई एक्टिविटी करते हो तो आप टायर्ड फील करते हो, पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा जब मैं योगा कर रहा था रेगुलर, तो योगा करने के बाद में रिफ्रेश फील होता था। कि ऐसा नहीं होता था कि योगा करने के बाद आप टायर्ड फील करोगे और बीच में आप योगा होने के बाद जब आप वो योग निंद्रा वाला कुछ सेशन कराते थे उसके बाद तो हम और भी रिफ्रेश हो जाते थे। तो आज योगा के बारे में हम वही डिस्कशन करेंगे। तो अभिषेक, एक ये है कि हम इस पॉडकास्ट के अंदर हेड टू टो बात करते हैं कि कोई भी बीमारी या अगर ओवरऑल हम वेलबींग की बात करें तो हेड टू टो वो कैसे हमारे शरीर को अफेक्ट करता है। तो योगा में भी हम हेड टू टो लेकर चलते हैं। No problem. कि योगा कैसे हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए ठीक है, और ब्रेन हेल्थ के साथ हम मेंटल हेल्थ भी क्लब कर देंगे। तो पहले आप ब्रेन हेल्थ की बात की। आजकल लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेमोरी हेल्थ को लेकर, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी बहुत रहता है, ब्रेन फॉग बहुत रहता है, फॉरगेटफुलनेस बहुत रहता है, छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं। तो योगा हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल है? बहुत ही अच्छा तरीका है ये स्टार्ट करने का कि हम सर से लेके पैर तक जाए। बिल्कुल। एंड डेफिनेटली हम शुरू सर से ही करना चाहिए, क्योंकि माइंड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कंट्रोल तो वही कर रहा है, बॉडी सब कुछ वही कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम आपने वर्ड यूज किए कंसंट्रेशन या फिर मेमोरी, या फिर अगर हमें फोकस की बात है, ये सारा का सारा रिलेटेड है हमारे अवेयरनेस से। कितने अवेयर हैं हम एट द मोमेंट। अगर मैं अवेयर हूँ, शांत हूँ, तो मेरी मेमोरी बढ़ेगी। ये प्रूवन है। अगर मैं बहुत ज्यादा सोच नहीं रहा तो मैं और अच्छे से अपना वर्क कर सकता हूँ, टास्क कर सकता हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, अब योगा प्रैक्टिस को मैं जनरल लेके चल रहा हूँ, जिसमें सब कुछ आता है, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, सब मिला के अभी हम इसको ऐसे लेके चल रहे हैं, सिर्फ आसन नहीं। ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को लेके चलें, तो ये हमारे जो कॉग्निटिव, जो जितनी भी हमारी चीजें हैं, उसको बहुत रिलैक्स करता है। बेसिकली हम योगा आसन जब भी करते हैं, उसके साथ प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, ये करता क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देता है। अच्छा, ओके। जैसे ये ऑन होता है, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो एकदम रिलैक्स स्टेट में आना शुरू हो जाता है। जैसे पैरासिम्पैथेटिक काम ही इसी के लिए करता है, फॉर आपका रिलैक्सेशन, कामनेस। बॉडी में कोई भी आपका चेंज होना है, रिपेयर होना है, मेंटेन होना है, ये तभी होगा जब पैरासिम्पैथेटिक ऑन होगा। सिमिलरली मुझे कंसंट्रेशन बढ़ानी है। थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स को एक बार समझा देते हैं, क्योंकि उनको पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक पता नहीं है। मतलब हम पैरासिम्पैथेटिक में कैसे एग्जैक्ट आ जाएंगे, मतलब हमारा स्विच ऑन कैसे हो जाएगा कि मैं एकदम बहुत। अब आप ये देखिए कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर तो हम मतलब टाइप ए पर्सनैलिटी टाइप का, बिल्कुल फाइट एंड फ्लाइट में चलते रहते हैं। तो वो कैसे स्विच ऑन होगा पैरासिम्पैथेटिक? बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम सबके घर के सामने स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है। कोई स्ट्रीट डॉग है, वो अटैक करने आता है, थोड़ी देर आपको अटैक करेगा, आप उसको ऐसे ऐसे करोगे, शू शू करके वो चला जाएगा। हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक एनिमल और मेरे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब डॉग क्या करता है, वो जाता है गाड़ी के नीचे, मुंह खोलता है और हांफता है, एंड इट बिकम्स नॉर्मल। हम ऐसे नहीं करते, हम नहीं कर पाते। हम उसको पूरा दिन सोचते हैं, अरे उस डॉग ने मेरे को बोला, उसने कैसे बोल दिया। अब उसको हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में लेके चल सकते हैं। इससे होता क्या है, मेरी जो माइंड है, जो मेरा जितने थॉट्स हैं, वो रुकते ही नहीं, रुकेंगे नहीं। मेरा सिस्टम रहेगा ऑन, जिसको हम कहते हैं फ्लाइट एंड फ्लाइट।
जब वो कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, बॉडी को लगेगा अरे ये तो मेरा नॉर्मल है, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक वो वाला सिस्टम है जो इस फ्लाइट इन फ्लाइट को ऑफ करता है। जो डॉगी ने ऐसे किया तो हमारी बॉडी रिलैक्स करने से उस स्टेट में आती है, तो वो हम उस स्टेट में आ ही नहीं पाते। अब हमें योगा के थ्रू उस स्टेट में आने का एक बहुत अच्छा मेथड मिलता है कि हम अपने आप को इतना रिलैक्स कर पाए कि हम उसको सिचुएशन को बाद में छोड़ें और रिलैक्स करने पे आए। ओके, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वही आप एक टूल किट बता दीजिए ना, क्योंकि हम ब्रेन से शुरू कर रहे हैं, माइंड से शुरू कर रहे हैं, और वही उसी से हमें विल पावर मिलेगा, उसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा फर्दर योगा करने के लिए। एब्सोल्युटली। तो उसको फिक्स करना कैसे? बहुत सिंपल तरीका है। देखो, जब भी हमारे बॉडी में स्ट्रेस होता है, सबसे पहले हमारे फिजिकल एस्पेक्ट में चेंजेस लाता है। ऑब्वियसली। तो हमें फिजिकल एस्पेक्ट में अपनी बॉडी को मूव करने की सख्त जरूरत है उस टाइम पे। ओके। इमीडिएटली मूव करें अपनी बॉडी को, अपने अंदर से जो फिजिकल चेंजेस को लेके आए, बॉडी को टाइट करें, बॉडी को रिलीज करें, जो स्टोर्ड एनर्जी है उसे रिलीज करें। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमने बॉडी को चलो रिलैक्स कर दें। हम देखेंगे हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट है, अब हम अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स करें थ्रू प्राणायामा, रिलैक्सेशन। लाइट लाइट ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें, और थोड़े लंबे टाइम से करें। जैसे हम उसको करेंगे तो हमारी ब्रेथ रिलैक्स होनी शुरू होगी। अब ब्रेथ जो है वो ब्रिज है एक तरह से हमारे माइंड और बॉडी में। होता क्या है, अगर मेरा माइंड बहुत तेज है तो हमारी बॉडी भी तेज चलना शुरू करेगी, हम तेज एक्ट करेंगे, तेज बोलेंगे। सिमिलरली अगर मैं जानबूझ के तेज भागूं तो मेरी ब्रीदिंग तेज होगी, मेरा माइंड भी तेज होगा। आप देख सकते हैं। तो इट्स लाइक ये कनेक्टेड है। अब हम कैसे करते हैं, उल्टा करते हैं। हम अपने बॉडी को पहले रिलैक्स करते हैं, मूव करते हैं, फिर अपनी ब्रीदिंग को शांत करते हैं। अब वैसे ब्रीदिंग शांत हुई, माइंड कहता है यार मैं क्यों भाग रहा हूँ इतनी तेज, मैं कितनी तेज क्यों चल रहा हूँ। धीरे धीरे इट स्टार्ट्स टू चेंज इटसेल्फ, इट स्टार्ट्स टू फॉलो द ब्रेथ। और अपनी ब्रीदिंग को जैसे हम फॉलो करते हैं, धीरे धीरे माइंड उसको फॉलो करते करते रिलैक्स होना शुरू होता है। राइट राइट। तो इन 3 स्टेप्स को अगर कोई भी डेली फॉलो करे, बाय फिजिकली मूविंग, आइदर थ्रू योगा और एनी एक्टिविटी जिससे हमें एनर्जी रिलीज हो, फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें प्रॉपर बैठ के डेडिकेटेडली, जिससे हमारी ब्रेथ रिलैक्स हो, एंड अपने आप हम अपने ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दें, आइदर ब्रेथ और की बॉडी। तो ये सारी चीजें हमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के ऊपर लेके जाती हैं, जिससे ये रिलैक्स हो। ओके ओके। तो बिल्कुल आपने ठीक बताया कि अगर आपको कंसंट्रेशन अपना इंप्रूव करना है, इवन जो मेमोरी की भी हम बात कर रहे हैं, आजकल हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं क्योंकि हम मल्टीटास्किंग करते हैं। तो इसमें आपने एक टूल किट बताई, एक टिप बताया कि भाई आपका मन नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट पहले बॉडी को आप मूव करना शुरू करो, क्योंकि सुबह सुबह उठने का ही मन नहीं करता। तो एक बार तो आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप आपने लिया, आपने मूव करना शुरू किया, उसके बाद सेकंड स्टेप आपको, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले आप योगा का कोई आसन करना शुरू कर दे जो बिगनर्स हैं, बट एटलीस्ट मूव तो करिए, क्योंकि बॉडी का माइंड से कनेक्शन, दैट इज द मेन पॉइंट। यस यस। सिर्फ बैठ के हम सोचे, आजकल एक बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप बैठो, मैं योगा करता हूँ, आजकल मैं योगा करता हूँ। 2-3 बार आपने नाड़ी शोधन किया, अनुलोम विलोम किया, थोड़ी सी कपालभाति करी, ओ आई हैव डन माय ब्रीदिंग प्रैक्टिस, इससे कुछ भी नहीं होगा। उठना तो पड़ेगा ना, आपको उठना पड़ेगा। उठना, सबसे पहले उठना चाहिए, बॉडी को मूव करना चाहिए, थोड़ा वार्म करें, फिर उसके बाद अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस पे आए, उससे आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सबसे बड़ा इशू जो मैंने देखा है वो ये है कि लोग बहुत थोड़े टाइम तक करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि थोड़ा एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाए। एग्जैक्टली। ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। हमें कभी कभी टाइम देना पड़ता है, टाइम अपनी बॉडी को और वर्क करने के लिए, टाइम अपनी ब्रेथ को और रिलैक्स करने के लिए, टाइम अपने माइंड को और शांत करने के लिए।